दोस्तों तो न्यूज यह है कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने वाले हैं पाकिस्तान हेड कोच माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन को मोहम्मद रिजवान बिल्कुल पसंद नहीं है। T20 टीम से ड्रॉप करने वाला मोहम्मद रिजवान को माइक हैसन ही है। ओडीआई की कप्तानी से भी हटाने वाला उसको माइक हैसन ही है। और अभी इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने वाला भी माइक हैसन ही है। इवन के माइक हैसन ने खुल के साफ ये बात की हुई है कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जो ओडीआई टीम है वो उसमें भी शामिल नहीं होंगे। बात यह है कि माइक हैसन सिर्फ ये डिसीजन खुद ले रहे हैं या टेबल के उस पार जो 5 लोग और बैठे हुए हैं सिलेक्शन कमेटी में वो भी इस डिसीजन में शामिल हैं। अब उस पार टेबल के बैठा हुआ कौन है? वहां बैठे हुए जनाब पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर मिसबाह उल हक साहब, और बैठे हैं आकिब जावेद साहब, असद शफीक भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। तो क्या ये डिसीजन में ये 5 लोग भी शामिल है या ये माइक हैसन का अकेले का डिसीजन है? पहली बात ये कि क्या हमारी क्रिकेट इस जगह तक आ गई है कि हम पसंद नापसंद के बलबूते के ऊपर खिलाड़ी को ड्रॉप करेंगे? उसकी परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है इसलिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं। और दूसरी बात यह कि माइक हैसन का अकेले का ये डिसीजन है, तो मुझे तो वैसे बासित अली की ना बहुत सी बातों से मैं एग्री नहीं करता। उनके एनालिसिस मुझे एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे उनकी इस बात से एग्री हमेशा करता हूं। क्या माइक हैसन इतने बड़े हो गए हैं? क्या वो आपके क्रिकेट से, क्रिकेट बोर्ड से, आपके सिलेक्टर से इतने बड़े हो गए हैं कि वो अकेले इतना बड़ा डिसीजन ले कि वो खिलाड़ी मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं उसको ड्रॉप कर रहा हूं? अब पसंद क्यों नहीं है? क्या मोहम्मद रिजवान ने माइक हैसन की बहन को छेड़ा है? क्या किया है आखिर? ये बात भी पता करना जरूरी है। और उस पार बैठे हुए आकिब जावेद या मिसबाह उल हक या असद शफीक या सरफराज या शाहीन जो टेबल के उस पार बैठे हैं, क्या उनमें किसी में भी इतने गट्स, इतना पावर नहीं है कि वो माइक हैसन को ये कह सके कि यार इस बंदे की परफॉर्मेंस है, ये टीम में डिजर्व करता है? सबसे ज्यादा 3 साल में लास्ट ओडीआई में जितने भी 50+ ओडीआई पाकिस्तान ने खेले उसमें सबसे ज्यादा स्कोर करने वाला आपका बैटर है। इवन के बाबर से भी ऊपर है, सलमान अली आगा से भी ऊपर है। तो आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, किस बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हो? इसलिए कि वो आपको पसंद नहीं है। मगर उस पार जो लोग बैठे हैं उनमें किसी ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने भी माइक हैसन की इस बात के साथ एग्री किया और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया। अब उस पार जो लोग बैठे हैं इन फ्यूचर ये किस मुंह के साथ ये कहेंगे कि इस डिसीजन में हम शामिल नहीं थे? क्योंकि वो शामिल हैं। मिसबाह उल हक का नाम मैं सबसे ज्यादा लूंगा कि मिसबाह उल हक जो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम के अंदर फखरे आलम, मिसबाह, वसीम, वकार, वो प्रोग्राम में बहुत शौक से देखता हूं, इनके एनालिसिस में बहुत शौक से देखता हूं। क्या उस प्रोग्राम में मिसबाह उल हक इन फ्यूचर इस बात की जस्टिफिकेशन देंगे कि मैंने मोहम्मद रिजवान को जो ड्रॉप किया उस पर मेरा नाम नहीं था? तो अगर आपका नाम नहीं था एक बात है, तो फिर क्या उससे मिसबाह उल हक से ये क्वेश्चन नहीं होगा कि यार जब आपका इतना पावर ही नहीं है कि आप एक खिलाड़ी को उसके परफॉर्मेंस के ऊपर सेलेक्ट करवा सको, तो फिर आप उस मीटिंग में या आप सिलेक्शन कमेटी में बैठे ही क्यों? आकिब जावेद साहब का भी यही मसला है। दरअसल मसला यह है सिर्फ माइक हैसन नहीं बल्कि आकिब जावेद भी ये चाहते थे कि मोहम्मद रिजवान टीम में ना खेले। इवन के वो तो ये भी चाहते हैं कि बाबर आजम भी टीम में ना खेले, बट उनका वहां पर जोर नहीं चल रहा तो वो जोर मोहम्मद रिजवान से निकाल रहे हैं। असद शफीक का सीधा बंदा है, वो कहता है बस जी हजूर जी हजूर, वो ज्यादा इन मसलों में पड़ता नहीं है। सरफराज की अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है, उसको भी पता है कि ज्यादा बोलूंगा तो फारिग हो जाऊंगा। शाहीन शाह अफरीदी साहब तो बस आपको पता ही है कि कप्तानी की लालच में उसने अपना करियर बर्बाद कर दिया, अपनी बॉलिंग बर्बाद कर दी, तो वो क्या ही बोलेगा। तो जब आपके क्रिकेट में, आपके बोर्ड में, सिलेक्शन में कोचेस इस तरह की डिसीजन लेंगे कि खिलाड़ी को पसंद नापसंद के बेसिस पे बिठा दिया जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं देखी जाएगी, तो फिर आपकी क्रिकेट इसी तरह ही बर्बाद होगी। और मसला यह है कि अगर मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप किया गया, उसकी जगह पे जिस बंदे को रिप्लेस किया गया, अगर वो बंदा भी अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे या पहले खेला हो या देखा हो, हमें दिखाए कि देखा हो हमने कि हाँ यार ये परफॉर्मेंस देता है,
तो चलो फिर बनता है कि यार इसकी परफॉर्मेंस है, इसको अच्छा किया, खिला दिया। खैर अगर मोहम्मद रिजवान को एक आध सीरीज में रेस्ट भी दे दिया जा रहा है तो, बट यहां साफ नजर आ रहा है कि यहां रेस्ट नहीं दिया जा रहा, यहां कोई बुग़्ज़ या मुनाफिकत निकाली जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आप इतना बड़ा डिसीजन सिर्फ बुग़्ज़ या मुनाफिकत या पसंद नापसंद में ही कर सकते हो, वरना वर्ल्ड कप से पहले ऐसी बोंगियां दुनिया का कोई टीम नहीं मारती जो हमारी टीम ने या हमारी मैनेजमेंट ने या हमारे कोचेज ने या हमारे सेलेक्टर ने मार दी है। अल्लाह पाक हमारी क्रिकेट को, हमारे जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को इस बुग़्ज़ ज़दा, इस जलन के मारे हुए लोगों, इस गंदगी से जल्द अज जल्द जान छुड़वाए, हमारी यही दुआ है। और मोहम्मद रिजवान या उसकी तरह के जितने भी प्लेयर्स हैं जिनका वाकई हक बनता है टीम में आने का, जो वाकई डिजर्व करते हैं, वो टीम में रहें और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दें। फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।